हमारी महिषागर ने आ रे ढोल वागे छे ढोल वागे मही डायरी अम्बे माँ भाई बाबे क्या छुपा लिया आप? वीरा हाँ। सासू माँ की डायरी। वीरा वीरा सासू माँ पर तो मुसीबत का पहाड़ टूट पड़ा है। अच्छा? ये देखिए वीरा, इसमें लिखा है कि पापा जी ने ना विदेश में एक नया बिजनेस शुरू किया था। हाँ। जिसमें बहुत बड़ा नुकसान हो गया है उनको, और इसीलिए सासू माँ ने उनके लिए वो सोना देकर लोन लेते हैं ना, वो लिया, अपनी एफडी तोड़वा दी और खान की लोन भी लिए सासू माँ ने। और वीरा, ये सारे पैसे सासू माँ ने पापा जी को भिजवा दिए। अब उनके पास कुछ भी नहीं बचा सिवाय खानदानी हार के। देखो वीरा देखो। हाँ, जैसे अपनी तकलीफों तो छुपाते अपनी बहू के साथ हंसी मजाक कर रही है। साक्षात नीलकंठ महादेव का अवतार है सासू माँ। खुद तो जहर पी रही है और घर के सारे बच्चों को अमृत दे रही है। बोलो नहीं भाभी, मुझे तो लोन आ रहा है। ना वीरा ना ना ना, नहीं चुप चुप चुप, नहीं वीरा नहीं, खम्मा संभालो अपने आप को वीरा, संभालो। देखो वीरा, सासू माँ को बिल्कुल भी अंदाजा नहीं आना चाहिए कि हमें उनकी तकलीफों के बारे में पता चल चुका है, वरना हमें दुखी देखकर वो और ज्यादा दुखी हो जाएगी ना। हाँ, हम लोग दुखी ना हो जाए इसीलिए तो हमें ये बात नहीं बताई और अपनी डायरी में लिख ली। Oh God, माँ, ए माँ, जगदम्बा, कुछ चाहिए आपको? नहीं कुछ नहीं चाहिए, देसी की देसी ही रहेगी। ऐसे नीचे कोई बैठता है भला? सोनिया तो कभी ना बैठे। अरे माँ के चरणों में तो स्वर्ग होता है, स्वर्ग। अच्छा, माँ के चरणों में स्वर्ग होता है मही, लेकिन मैं तो सासू माँ हूँ। हाँ, सास और माँ का फासला तो मैंने इस घर में कदम रखते ही मिटा दिया था, तभी तो मैं आपको सासू माँ पुकारती हूँ। माँ। चलो आज से तो सिर्फ माँ। हाँ माँ, माँ कुछ चाहिए आपको? बोलो आपके लिए नाश्ते में क्या बनाए? कुछ नहीं। थोड़ी टॉफी, आधा कप। हाँ हाँ, काफी काफी काफी। हाँ अरे अभी थोड़ी देर पहले तो पी मैंने कॉफी। एंड मही, मेहरबानी करके नीचे मत बैठो और मेरे पाँव तो मत दबाओ, वरना लोग देखेंगे तो कहेंगे कि सास बहू से पैर दबा रही है। हाँ, और ये भी कहेंगे कि कभी गला तो दबाने नहीं देती। सोनिया, गॉड, सोनिया तू नंग छे नंग। थैंक यू सो मच मॉम। बेटा, ऐसी परिस्थिति में भी कितने ठहाके मार रही है सासू माँ। क्या बोली? ना क्या सासू माँ, माँ। पूरे घर की जिम्मेदारी है ना आपके सर पर, बस एकदम शांत हो जाइए। हाँ माँ आते हैं। ये वेरा खड़ी की मही ही है ना? मॉम, क्या हो गया है आपको? आप ऐसा क्यों पूछ रहे हैं कि ये वेरा खड़ी की मही है ना? ऑफ कोर्स मॉम, ये अपनी मही है, मही। क्योंकि ये एकदम बदली बदली लग रही है, अचानक मेरी देखभाल करने लगी है। वही तुमने मॉम की डायरी क्यों पढ़ी? अरे वो तुम्हें मार डालेंगी। लेकिन सागर जी, मैंने जानबूझकर नहीं पढ़ी, मैं तो साफ सफाई कर रही थी और साफ सफाई करते करते अचानक वो पन्ना खुल गया।
इसका मतलब है कि इस समय मॉम बहुत टेंशन में है। हाँ तो होगी ना सागर जी, उन्हें हमारी कितनी फिक्र है ना। उनके खाते में फूटी कौड़ी तक नहीं है सागर जी, सब कुछ पप्पा जी को दे दिया। इतना सब कुछ हो गया और मॉम ने मुझे कुछ बताया भी नहीं। अरे मही, अब मैं बच्चा नहीं हूँ, कमाने लगा हूँ, मुझसे मांग सकती थी मॉम पैसे। मैं अभी जाकर मॉम से बात करता हूँ। नहीं नहीं सागर जी, जरा सोचिए, सासू माँ को कितना बुरा लगेगा। हाँ। और हम उनसे कहेंगे क्या कि हमने उनकी डायरी पढ़ ली थी। ठीक कह रही हो तुम मही, मैं पापा से बात करता हूँ। नहीं नहीं सागर जी, सागर जी, जिस तरह माँ बाप जब मुसीबत में होते हैं तो बच्चों को पता नहीं चलने देते, वैसे ही बच्चों को भी माँ बाप की इस तरह मदद करनी चाहिए कि उन्हें शर्मिंदगी महसूस ना हो। हाँ मही, बिल्कुल सही कहा तुम। एंड थैंक गॉड कि तुमने मॉम की डायरी पढ़ी, नहीं तो शायद ये सच्चाई हमें कभी पता ही नहीं चलती। अब हम सब मिलकर मॉम की मदद करेंगे। देखो, अपना दूध छुपाने के लिए तेज थैल ली है मैडम। मैडम हाँ, बेटा, ये किस लिए? मैंने बड़े मालिक से 20,000 उधार लिए थे, वो थे तभी लौटा नहीं पाया तो अभी दे लाऊं। अच्छा, लेकिन राजीव ने तो कभी जिक्र नहीं किया। भले मालिक कहाँ से बताएंगे, ये 50,000 जैसी रकम तो छोटी मोटी है उनके लिए। 50,000? अभी तो आपने मुझे 20,000 कहा। नहीं नहीं मैडम, मैंने ऐसा कहा कि 20,000 अभी दूंगा, 30,000 बाद में दूंगा, ऐसा। अच्छा, एक मिनट, मैं राजीव से बात कर लेती हूँ कि आपने मुझे। नहीं नहीं मैडम, भले मालिक को मत बताइए, उन्होंने तो उसी समय बोल दिया था कि 80,000 वापस मत लौटाना। 80,000? अभी तो 50 कहा है ना सोनिया? हाँ हाँ मॉम, 50,000 बोला था, 50,000। अरे क्या मैडम आप भी, मैंने ऐसा कहा कि 20,000 अभी दूंगा और 30,000 दो बार दूंगा। मैडम ये सोनिया भाभी के साथ बैठी है ना आप, सोनिया भाभी ऐसा ही चलती है, वो गिनती भुला देती है। ये आप रख लो ना। अरे पर कहाँ से बाकी था। हाँ, मेरे पास सिर्फ पुश्तैनी हार ही बचा है। यही से बाकी था, आगे पढ़ती हूँ। जिसका डर था वही होने जा रहा है। शायद पुश्तैनी हार बैंक में रखकर लोन लेनी पड़ेगी। मेरी अम्मी माँ रक्षा करो। पिछली 5 पीढ़ियों में ये हार बिल्कुल सही सलामत था, पर जब मेरे हाथों में ये आया है तो इसे खोने की नौबत आ गई है। क्या मैं इतनी कम नसीब हूं कि मैं मरते दम तक ये हार नहीं पहन सकूंगी? हे भगवान, मेरी मदद करो। सागर जी, हमें कैसे भी कर ये खानदानी हार बचाना होगा, वरना तो हमारी पीढ़ी पर कलंक लग जाएगा ना कि हम एक हार नहीं संभाल पाए। हाँ मही, और वो हार तो मॉम की फेवरेट है, हर पार्टी हर फंक्शन में वही पहन के जाती थी। हैं? तो सागर जी, हमें जल्द से जल्द सासू माँ को आर्थिक रूप से मदद करनी चाहिए। हाँ मही, लेकिन हम मॉम की मदद करेंगे कैसे? अगर हम सामने से उनके पास जाकर उन्हें पैसे देंगे तब तो उन्हें शक हो जाएगा ना। सागर जी, आप सोचो, मैं भी सोचना चालू रखती हूँ। अम्बे माँ, आप भी थोड़ी हेल्प करो, आप भी सोचो थोड़ा थोड़ा। मॉम, आप अपना राइट हैंड आगे कीजिए। अरे क्यों?
सागर, कभी कभी हो जाता है ऐसा, उसमें मही को थप्पड़ मारने की क्या जरूरत है? क्या बात है मही, कुछ बोलोगी नहीं? तबीयत तो ठीक है ना? मॉम, आप दोनों की नोक झोंक बाद में, पहले आप अपनी आंखें बंद कीजिए और अपना राइट हैंड आगे कीजिए। क्यों? करिए ना मॉम प्लीज। ठीक है। ये क्या? ये मेरी सैलरी है मॉम। अरे, इससे पहले तो कभी सैलरी नहीं दी, आज अचानक सैलरी मुझे दे रहे हो? मॉम, ऑफिस में सब लोग कहते रहते थे कि मैं अपनी सैलरी अपनी मॉम के हाथ में रख देता हूँ। मॉम के हाथ में सैलरी रखने से पैसे दुगने हो जाते हैं, घर में बरकत रहती है। तो मॉम, मैंने सोचा कि मैं भी अपनी सैलरी आपके हाथ में दे दूं। बेटा, वो जिनकी शादी नहीं हुई होती वो सैलरी अपनी माँ के हाथ में देते हैं। बराबर सासू माँ, एकदम बराबर कहा आपने। मैंने भी सागर जी से कहा, पति तो अपनी सैलरी पत्नी के हाथों में ही देते हैं। हाँ, लेकिन मुझे अपनी सैलरी मॉम के हाथों में देनी है। तो देखिए सागर जी, ऐसा नहीं चलेगा। देखिए, आपने मुझसे कहा अरे था। तुम क्यों बीच में पड़ रही हो माँ और बेटे के? मुझे मॉम के हाथ में देनी है तो मॉम के हाथ में देनी है। ना ना ना, सैलरी तो मुझे ही चाहिए। नहीं नहीं, वही ऐसा नहीं होता। हाँ? देखिए सागर जी, अब मेरी बात सुनिए। सोनिया, हाँ। मैं जाती हूँ अपने बाल बनाने के लिए। मॉम, सोनिया आपकी हेयर स्टाइल बनाएगी ना? मॉम प्लीज, बस एक मिनट। हाँ सोनिया जल्दी करो, मुझे चेंज भी करना है बेटा। अच्छा मॉम, हम जिसके यहाँ पार्टी में जा रहे हैं वो निकुल भाई हमारे कौन है? हमारे दूर के रिश्तेदार हैं। अच्छा, मतलब गांधीनगर के या अहमदाबाद के या मुंबई के या बैंगलोर के या फिर अमेरिका के? कितने दूर के? सोनिया, टाइम पास मत करो, अब जल्दी करो। कर रही हूँ मॉम। माँ, अभी तक आप तैयार नहीं हुई माँ। बस ये सोनिया का हो जाए फिर मैं तैयार होके निकलती हूँ। गले में कुछ पहना नहीं, हार वार? हाँ, क्यों? तुम्हें कुछ चाहिए पहनने के लिए? ना 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 माँ, मुझे नहीं। मैं तो ये कह रही थी कि आप हमारे रिश्तेदार की इतनी बड़ी पार्टी में जा रही हो तो वो पुश्तैनी हार पहनकर जाना मस्त लगेगा, क्यों सागर जी? हाँ। पुश्तैनी हार? तुम्हें कैसे पता कि मेरे पास एक पुश्तैनी हार है? वो अरे रे माँ, वो क्या है ना, हर घर में कुछ ना कुछ पुश्तैनी तो होता ही है। तो मुझे लगा भाभी कि हमारे घर में भी कुछ कड़े कंगन हार वार कुछ तो होगा ही ना, इसलिए मुझे लगा कि हमारे घर में भी कुछ पुश्तैनी होगा। है मेरे पास एक हार, ये रहा। वाओ मॉम, दिस इज ब्यूटीफुल। सोमी, वाह मॉम, मस्त। वाह, ये हार तो बहुत मस्त है, आप पर बहुत अच्छा लगेगा माँ। बस जिंदगी भर इसे अपने पास ही रखना, किसी और को मत देना। वीरा, वीरा, ये क्या हुआ? एक मिनट, ये लीजिए, पानी पीजिए। अब क्यों धली हुई है? क्या हुआ? वीरा, आपने कभी ऐसा देखा या फिर ऐसा कभी सुना है क्या? क्या? यही कि सागर जी में इंसानों के साथ साथ भूतों वाले गुण भी है। क्या बोली आप? हाँ वीरा, वो सागर जी ना जब 5 साल के थे तो वो 4 रास्ते पे उतारा नहीं रखते, उस पर सागर जी का पैर पड़ गया और तब से सागर जी में वो भूतों वाले गुण आ गए हैं वीरा।
आप तो ये बात आज पता चली। वाह, सासू माँ की डायरी, लुच्ची डायरी। उसमें लिखता है मतलब तो सोनिया भाभी के लिए भी तुझने तुझ लिखा होगा। और वीरा, आपको पता है उसमें लिखा था, आज सुबह मैंने सागर में वही भूतों वाली हरकतें देखी जब वो 5 साल का था ना, तब किया करता था वही फिर से पापा। मई भाभी आप होश में तो है ना? हाँ, एकदम जीवती जागती छू वीरा। ये बात डायरी में लिखी है, मतलब तो ये बात तो है। अब तो सागर भैया के सामने जाने में टाइम लगेगा। हाय हाय, वीरा, मुझे तो उनके साथ ही रहना है ना। बूम! आ गए, हाँ हाँ आ गया हूँ कंफर्म। बहुत जल्दी आ गए। अरे मई, मैंने सोचा कि आज मैं तुम्हें सरप्राइज दूंगा। लो बोलो, कभी नहीं, और आज जल्दी आने की सरप्राइज। मई, तुम्हें मेरे चेहरे पर खुशी नहीं दिखाई दे रही है? तो पूछोगी नहीं कि मैं इतना खुश क्यों? क्यों? अरे वो हुआ ये कि मैंने ऑफिस में मिली मैडम को मॉम की फाइनेंशियल कंडीशन बताई, तो पता है मिली मैडम ने क्या कहा? मिली मैडम ने कहा कि मैं कंपनी के अकाउंट से जितना पैसा चाहिए उतना पैसा ले सकता हूं, और वो भी बिना ब्याज के। मही, आई एम वेरी हैप्पी मही। मही, आज मुझे बहुत खुशी हो रही है और अपने ऊपर गर्व भी हो रहा है, क्योंकि मैं मॉम का इतना बड़ा टेंशन दूर करने जा रहा हूं। अच्छा 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 अच्छा। लेकिन मही, तुम इतने टेंशन में क्यों हो स्वीटहार्ट? अरे तुम पीछे क्यों जा रही हो स्वीटहार्ट? मैं तुम्हें फ्लाइंग किस दे रहा हूं भाई, फूक नहीं मारो। हाँ क्या? आज तो मैं तुम्हें छोड़ूंगा नहीं मही। क्यों क्यों क्यों? क्या करोगे आप मेरे साथ? आज तो मैं तुम्हें कच्चा चबा जाऊंगा। आ जाओ आ जाओ इधर। बचाओ! अरे इसको क्या हुआ? बचाओ! अरे रुको तो सही मही, कहाँ भाग रही हो? इधर आओ इधर आओ। हे! अब तो मैं तुम्हें कच्चा चबा जाऊंगा मही। वीरा! मैं भाभी ताला मत ना दे हूँ। ए उधर देखो। नहीं नहीं, उधर अरे उधर। उधर। मैं भाभी नींबू मिर्ची पकड़ा। बचाओ वीरा, बचाओ। मैं क्या बचाऊं? नींबू मिर्ची उनके हाथ में, आप मुझे बताओ। ना 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 पापा, मैं नहीं। आप नहीं 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 आप। तुम दोनों मुझसे इतना डर क्यों रहे हो? क्योंकि आप दलाले हो। मैं डरा रहा हूँ? हाँ तो क्योंकि वो आप में अपने भूत वाले गुण ना। क्या? सासू माँ! मैडम माँ! मैडम माँ! मैडम। अरे क्या है, क्यों चिल्ला रहे हो तुम दोनों? मामा सागर जी, वो 5 साल वापस ढूंढ रहा। ये क्या बड़बड़ा रही है? अरे देखिए ना मॉम, इन दोनों को ऐसा लग रहा है कि मुझ में भूत के लक्षण है। क्या ऐसा है मॉम? हाँ नहीं बिल्कुल नहीं, किसने कहा? तो बोला ससु माँ, आपकी वो डायरी आपने लिखा था सागर जी 5 साल के वो रास्ते पे उतारा था, तो वो पैर पर एकदम धड़म करके वो सब अच्छा, मतलब तुमने मेरी डायरी पढ़ी? क्यों पढ़ी मेरी डायरी? क्यों पढ़ी? सॉरी सासू माँ, मैंने जानबूझकर नहीं पढ़ी थी। वो मैंने पहली लाइन पढ़ी ना, तो मुझे पता चला कि आप मुसीबत में हो, इसलिए फिर मैंने दूसरी लाइन पढ़ी और पता चला कि आप और पापा जी दोनों मुसीबत में हो, इसीलिए थोड़ा थोड़ा सब पढ़ लिया। अच्छा, इसीलिए कन्हैयालाल ने जबरदस्ती मुझे पैसे दिए और सागर ने जबरदस्ती उसकी सैलरी दी। हाँ तो सासू माँ, अगर आप मुसीबत में होंगी तो हमारा तो फर्ज बनता है ना आपको मदद करने का।
अरे वो तो सागर जब 7-8 साल का था तब की बात है। I'm sure तुमने तारीख तो देखी नहीं और तुमने चेक भी नहीं किया होगा सागर। हाँ अरे उसके बाद तो राजीव का बिजनेस बहुत अच्छा चलने लगा। उसने मुझे पैसे भी लौटा दिए, मैंने गहने भी छुड़वा लिए और एफडी भी कर ली। हैं? हर्ष पापा, थैंक अम्बे माँ। लेकिन इनके अंदर वो भूत पाई है, उसका क्या? हाँ, अब आया ऊंट पहाड़ के नीचे। तुमने जब पुश्तैनी हार की बात की ना, तभी मेरे मन में डाउट आया और फिर एक के बाद एक सारे इंसिडेंसेस मुझे याद आते हैं। तुम्हारा बिहेवियर सडनली चेंज हो गया था। तुम अचानक माँ माँ कहने लगी थी। माँ। कन्हैयालाल ने जबरदस्ती मेरे हाथ में पैसे रखे। मैंने बोला कि मैं राजीव को फोन करती हूँ, तो बोले नहीं 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 नहीं, फोन मत कीजिए, फोन मत कीजिए। सागर ने अपना पे चेक दे दिया जो कभी नहीं देता। तब मुझे लगा कि कुछ तो गड़बड़ है, लेकिन मैं कंफर्म करना चाहती थी और जानबूझकर सागर के बारे में सारा झूठ मैंने डायरी में लिखा। और भूत प्रेत में तुम मानती हो, तुम्हें डर लगता है और तुमने वही किया। तुमने मेरी डायरी पढ़ी, तुम डर गई और तुम पकड़ी गई। बहू रानी, गलत काम किया है तो सबक तो सिखाना ही पड़ेगा। मस्त समझ सीता है, बतेता नहीं हाले ही बफाई दे। अब समझी मही, किसी की निजी जिंदगी में दखल देने से क्या होता है? हाँ सासू माँ, लेकिन अगर किसी की निजी जिंदगी में दुख हो ना, तो वो सबको बता देना चाहिए। तभी तो परिवार एक होकर एक दूसरे की मदद कर सकेगा, है ना? बस तुम्हारी यही थोड़ी बहुत अच्छाई की वजह से मैंने तुम्हें मेहता परिवार की बहू का दर्जा दिया है। मैं भी